हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी ही एकमात्र जरिया है जीने का, है ना। जैसे सांसें ज़रूरी है वैसे पॉजिटिविटी ज़रूरी है। ईजी नहीं है लेकिन मुश्किल भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। पॉजिटिव हो जाइए आप लोग और अपने अपने पर्सन के पॉजिटिव अपने लिए हो जाइए। पॉजिटिव जिनके लिए होना है हो जाइए, पहले अपने लिए हो जाइए, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी आया कि पर्सन के लिए पॉजिटिव होना है, पर्सन मेरा नेगेटिव है। नहीं, अपने लिए पॉजिटिव हो जाइए कि अब मैं एकदम जैसी भी रीडिंग आएगी मैं लेने को तैयार हूँ, बिल्कुल मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ बुरा है तो कुछ लेसन सीखे हैं, इसलिए पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है, आप लोगों को भी फ्रीक्वेंसी पहुंच जाती है जो ओल्ड व्यूवर्स हैं। तो चलिए देखते हैं। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, और जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है। क्योंकि अगर टैरो में आए हैं तो सब कलेक्टिव से, तो सब एक पर्सन के लिए तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्टेबल है, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको इजी लगता है तो वहाँ बुक करें। चलिए अभी देखते हैं हम कि बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, ऑल एंजेलिक पावर, ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ गाइड करें मुझे कि जो लोग भी यहाँ तक आए हैं अपने पर्सन के बारे में जानने के लिए, जिनका नाम लेके सोच रहे हैं, जिनको याद करके रीडिंग तक पहुँचे हैं। किसी के लिए भी ये रीडिंग है, नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, सेम जेंडर, है ना। एंड लोग आजकल सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हैं, उसके लिए भी है कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, किसी के लिए भी ये रीडिंग आपको मैं आएगी, क्योंकि ये रीडिंग के अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ आने वाला है, ठीक है। तो जो भी आपके माइंड में है आप उनको देखिए और सोचिए और देखिए। लवर्स, क्रश, पार्टनर, पर्सन, जितना लगे आपको यहाँ तक है ले लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। तो चलिए आते हैं। कई बार होता है, मुझे कैसे वाले क्रश का पता है चल रहा है, जैसे कोई टॉक्सिक पार्टनर थी, ठीक है, उसका सडन क्रश आ गया आपके ऊपर में, सडन प्यार आ रहा है, सडन कुछ हो रहा है, आप निकल चुके हैं, आप रीडिंग किसी और के लिए देख रहे हैं। इस टाइप का मुझे यहाँ आज फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन आ रहा है। पता नहीं किनका भी पकड़ रहा है, कौन व्यूअर्स हैं। और आप लोगों को बेहद शुक्रिया लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, प्यार देने के लिए, अपने आप को संभालने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट करने के लिए बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलिए, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सारा विश देने के लिए, उसके लिए भी बहुत 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 दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना आप लोगों को। चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के व्यूवर्स है, कलेक्टिव्स है, सब्सक्राइबर्स हैं, अरे बाबा बहुत हाई बोल रही हूँ आज। एनर्जी जो है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, बताएं जिस पर्सन को याद कर रहे हैं, जिनका नाम लेके रीडिंग तक देख रहे हैं, रीडिंग को जिनको भी सोच कर आए हैं, उस पर्सन की एनर्जी बताएं व्यूअर्स के लिए, उस पर्सन की एनर्जी बताएं व्यूअर्स के लिए, उस पर्सन की एनर्जी बताएं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ उस पर्सन की एनर्जी बताएं। तो मैंने क्या बोली थी कि कोई पर्सन, पहले ही बोल दी कि कोई पर्सन जो आपको छोड़कर गया था, गई थी, बहुत ही कार्मिक रिलेशन रहा होगा, बहुत ही हेट्रेड वाला रिलेशन रहा होगा। अब वो कहीं जाने के बाद में जो है, अब आपके बारे में, आपकी ख्यालों में कोई खोया हुआ है। आपकी अच्छाई जो सामने से 24 घंटा आपकी बुराई करते नहीं थकता था, नीचे गिराते थकता थकती, जेंडर अपने हिसाब से आप लोग ले ले, ठीक है। ऐसा कोई पर्सन जिनको लग रहा है आप हैं तो सब हैं, है ना, कहीं पे भी, मतलब आप एक अबंडेंस आप समझते हैं। सब कुछ मिला के ओवरऑल पैकेज जो होता है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जैसे इंद्रधनुष होता है, रेनबो, सारे कलर्स होते हैं। तो मैं शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो आपके अंदर वो है, ठीक है।
और जो भी आपके पास आएगा वो खिल जाएगा। जैसे कली है, बंद है, आता है आपके पास, खिल जाता है और अच्छी एनर्जी में खिलता है। ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ आपसे मिलता है उसको, और कुछ ना कुछ क्या मिलता है, क्योंकि आप गिवर हैं। तो किसी को बहुत ज़्यादा डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, किनका रीडिंग निकल कर आ रहा है नहीं पता, लेकिन रिलेशन आपका बहुत ज़्यादा खराब था, बहुत बद से बदतर रिलेशन था, जिसको कि मतलब गटर में चला गया ऐसा रिलेशन था। ठीक है, अब आप मे बी अपने ऊपर काम किए हैं, मे बी आप मूव ऑन कर रहे हैं, मे बी सेल्फ लव सेल्फ केयर ट्राई कर रहे हैं। तो ऐसे पर्सन की एनर्जी है, जिसका कि ऐसा पर्सन है जो आपका गर्दन ही काट देता, आपको जान ही मार देता, इतना हेट्रेड पर्सन था थी। उस पर्सन को बहुत डीप डाउन रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसी वाली एनर्जी है इस पर्सन की। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। पेशेंस, देखिए आप पहले पेशेंस रखे थे, आप इनको बर्दाश्त कर रहे थे, अब जो है ये पेशेंस रखे हैं, और ये पेशेंस तो इतना कमाल का है कि घड़ी की सुई लगता है जैसे थम गई, आगे ही नहीं बढ़ रही है। यहाँ आप देखिए एक क्लॉक है, यार एक ही जगह उनको क्लॉक, उनको लग रहा है कि आगे बढ़ क्यों नहीं रहा, आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास पेशेंस नहीं था बहुत ज़्यादा, ये इजी वे पे सब कुछ इनको मिल गया था, आप जैसे पर्सन मिल गए थे। और बताएं इस पर्सन की, एक और आ गया, तो देखिए देखें जो मैं आपको शुरू में बोल कर गई हूँ, देखिए यही आया है। ब्रोकन हार्ट, पूरा फट के अलग निकल गया है, कब से फटा हुआ है पता नहीं, फ्रीज हो गया है, ब्लड भी खत्म हो गया है, आइस बन गया है, इतना पेन, 1 to 9 नंबर। तो इस वक्त जो भी पर्सन के लिए आप देख रहे हैं, मतलब इतना मुश्किल है उस पर बंदा बंदी के लिए पेशेंस रखना कि क्या बोले। और बहुत मेरे को चैनल बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि मेरी मत मारी गई थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, जो आपको जाने नहीं पहचाने नहीं, दूसरे के बातों में आ गए, ऐसा मुझे क्या हुआ था, क्यों मैं पागल हो गया था, क्यों मैं पागल हो गई थी, ब्ला 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 ब्ला, अपने आप को कोसना, अपने कुछ को बता नहीं सकते कि आपके बारे में कि अरे वो तो मतलब अगर ये कितना भी आपकी बुराई करना चाहें, कुछ भी करना चाहें, हो सकता है कि आप पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव था, वाइब्रेशन आप लोगों का मैच नहीं करता था, कोई कार्मा का लेन देन था। तो यहाँ पे जो है इस पर्सन को बहुत डीप डाउन जो है, बहुत डीप डाउन बोले तो बहुत डीप डाउन कोई कार्मिक पर्सन थे। और देखिए वोमेन होल्डिंग अ हार्ट, आप अपने दिल पकड़ कर बैठे हैं, बिल्कुल नहीं देने के लिए तैयार हैं, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे हैं, अपना कुछ भी आप जो है देखिए इनका दिल और आपका दिल देखिए, इनका हार्ट कैसा है, ब्रोकन, और आपका कितना कलरफुल है। क्यों है, क्योंकि आप अपने 4 एंजल नंबर भी है ये, तो एंजेलिक पावर आपके अंदर है, था या ग्रो अप हो गया है, या आप उसमें और निखार कर रहे हैं और ज़्यादा जो है, मे बी आप टीचिंग लाइन में आ गए हो, मे बी आप सबको प्यार कर रहे हो, सबको एक एम्प्रेस वाली एनर्जी है, वोमेन होल्डिंग अ हार्ट, लेकिन अपनी पर्सनल फीलिंग जो है आप नहीं देंगे, किसी को नहीं बताएंगे, पहले हर्ट हुए थे, लेकिन आप सबके लिए आपका जो हार्ट है ओपन है, बिल्कुल कलरफुल, बिल्कुल डेकोरेटेड। अगर ऐसा हुआ था, क्रेक हुआ था, भर गया है, हील हो गए हैं, देखिए ओ गॉड थैंक यू, देखिए 2 मास्टर नंबर 22, यिंग एंड यांग बैलेंस हो गया है आपका, देख रहे हैं बैलेंस हो गए हैं, बैलेंस पर्सन हो गए हैं आप। और क्या ही कहने हैं, बताइए क्या ही कहने हैं। तो यहाँ पे जो भी मेरे को डाउनलोड आया था, थैंक यू गॉड यूनिवर्स, जिस भी पर्सन का बंदा बंदी का आपको बहुत चिढ़ है इस पर्सन से, आपको बहुत गुस्सा है इस पर्सन से, कभी कभी आपका मन भी प्यार आने लगता है, लेकिन कुछ हिडन चीज़ें थी जिससे आपका दिल टूटा है। दिल तो छोड़ो, आत्मा रोया है आपका, ठीक है ना, आत्मा को रुलाए हैं, दिल तो बहुत छोटी सी बात है, इस वक्त इनका दिल फट रहा है तो आत्मा रो रहा होगा। तो चलिए अब हम आज देखेंगे कि किनकी एनर्जी पकड़ी हुई है, जिनकी भी एनर्जी पकड़ी है बहुत पेन में है, जो भी जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, इन लिविंग वाले भी ऐसा लग रहा है उनकी भी आज मैं यहाँ पे आ रहा है, इन लिविंग एंड सेम जेंडर, अगर मेल मेल फीमेल फीमेल भी रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो इनकी भी है एंड लिविंग की भी है। तो लिविंग वाले भी देख सकते हैं, सेम जेंडर वाले भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है, क्योंकि यहाँ बात सोल की होती है, यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम कि क्या है इस पर्सन की एनर्जी, तो पता चल गया, इससे हमको क्रॉस चेक नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी पहले ही डाउनलोड आ गया था, डाउनलोड पहले आ गया था, मैसेज कार्ड के थ्रू बाद में आ गया है।
तो देखेंगे कि इस पर्सन की जो, और बताएं यूनिवर्स, जिनकी भी रीडिंग निकल कर आ रही है, बताएं कि इस पर्सन की हालत जो है इस वक्त में, थॉट क्या चल रहा है व्यूअर्स के लिए। थॉट मतलब सोच में कहाँ है, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन। हो क्या सोच रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, तो यहाँ आपको थर्ड पार्टी में डाले थे, ये थर्ड पार्टी में डाले थे, आपको साइड किए थे, कॉर्नर किए थे किसी और के साथ में। मे भी आप उनको जानते हो, है ना, आप एक दूसरे को जानते होंगे, ज़्यादा जाने पहचाने कुछ भी है, थर्ड पार्टी में आपको डाले हैं ये पर्सन, ठीक है। और क्या कुछ सोच रहे हैं, और क्या कुछ सोच रहे हैं, चलो हम ऐसे ही ले लेंगे, बहुत लेट हो जाता है। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओहो, मतलब आपको जो हार्ट ब्रेक बोले, देखिए जीते जी ऐसे लगता है जैसे कब्र में चले गए हैं। जीते जी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ, अब इनके कुछ भी नहीं है, सब लुट गया, है ना, ऐसा लगता है। 4 ऑफ सोर्ट्स, कुछ सोचने समझने बोलने के पर्सन जो है कागार पे नहीं है। देखिए अपनों के साथ इनकी लड़ाई हो रही है, काफ़ी मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा जो भी है अपनों के साथ हो रही है, कुश्ती, है ना, कुछ बोलने को नहीं आ रहा है। अगर तो ये किसी की बातों में आए थे, थर्ड पार्टी थी, कोई भी चीज़ था, किसी भी तरह का सिनारियो था, बहुत पेनफुल था आपके लिए। अब ये जो डीप डाउन सोच रहे हैं, क्योंकि ये जब उस पेन से गुजर रहे हैं तब पता चल रहा है कि आपके ऊपर क्या कुछ गुजरा होगा, आप कैसे निकले होंगे, कैसे आप जो है अपना मुकाम पोजीशन बनाए हैं। नाइट ऑफ व्हील्स, इनके पास इस तरह का सिनारियो है, कोई सवाल का जवाब आपके को नहीं दे सकते हैं ये, कोई सवाल का जवाब, क्योंकि सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा, कैसा हुआ होगा। एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन में आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपनों से लड़ना चाहते हैं, लड़ रहे हैं इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर अपने गुस्सा से, नफरत से लड़ रहे हैं। और तब जब लड़ रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, मे भी कहीं हॉस्पिटलाइज का चक्कर हो जाए, बहुत ज़्यादा बीमार। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये पर्सन जैसे कब्र में होते हैं ना, लिटा देते हैं इस तरह से, इतना ज़्यादा ये पर्सन बीमार हुआ पड़ा है, हुई पड़ी है। और शायद में भी इनको लग रहा है कि क्या पता मैं बीमार हूँ, बचूँ ना बचूँ, एक मुलाकात हो जाती, एक बातें हो जाती, कुछ हो जाता, क्या होगा, कैसे होगा, बहुत कुछ इसके पीछे थॉट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा, किसी को बोल नहीं सकते हैं। अगर हॉस्पिटल में इनके जो लोग ब्लड रिलेशन वाले हैं, जो अपने हैं थर्ड पार्टी, अगर उनसे आपके बारे में चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग आपको नफरत करते थे, ये भी जाके उनके साथ मिल गए, ये भी नफरत करने लगे। तो अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उन लोगों से कैसे जिक्र करें कि यार उससे मेरी बात करवा दो, मेरी मुलाकात करवा दो, मेरा बात करने का मन कर रहा है, मुलाकात करने का मन कर रहा है, कुछ है, क्या पता मैं रहूं ना रहूं, बचूं ना बचूं, ऐसा वाला सिचुएशन है। क्योंकि जब देखिए, जब आपने इनको उस वक्त साथ दिया था, इनके लिए आपने सब छोड़ा था, इस पर्सन के लिए आपने सब छोड़ दिया था, अपना घर परिवार, रिश्ते नाते, मान सम्मान, सब छोड़ के आए थे आप इनके लिए। ये कुछ दिन तो आपके साथ बिताएं और उसके बाद अपनों के साथ निकल गए, ठीक है, ये वो पर्सन है। तो अब देखते हैं कि ये पर्सन और महसूस क्या कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन में है, इस कंडीशन में क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस कर रहे हैं, अगर बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं ये कि ये बहुत ज़्यादा ये थे, मतलब पैसे के इनमें चोट थे, इनके पास वो सेंस नहीं थी, और पैसा देख के, मनी देख के, कोई काम देख के शायद वहाँ चले गए थे, मनी का कोई था, कुछ लेना देना था। पेज ऑफ व्हील्स, ये जो है काफ़ी जो है रिश्ते में काम तो करना चाहते हैं, करें कैसे, तो इनमें चोट थे, जहाँ इनका फ़ायदा होता था वहाँ चले जाते थे, लेकिन फ़ायदा के बाद क्या होगा ये उनको रिजल्ट नहीं पता था। कि जो भी इनको शार्प कर, आप जो थे निस्वार्थ भाव से दे रहे थे, इनोसेंट भाव से दे रहे थे, प्यार करते हैं इसीलिए दे रहे थे, पिछले जन्म का लेन देन का कुछ रह गया था इसीलिए दे रहे थे। लेकिन इनको जो थर्ड पार्टी दे रही थी, जो इनके अपने लोग दे रहे थे, मतलब से दे रहे थे, पैसे के लिए दे रहे थे, इनको अब समझ में आ रहा है। एंड और बताएं, और बताएं, और क्या महसूस कर रहे हैं, प्लीज बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बहुत आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से आपके पास आना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से इनका बस चले तो, और आते जाते रहे हैं, हमेशा आपको यूज करते रहे हैं, ये भी महसूस कर रहे हैं। ये जब भी आते थे अपने मतलब के लिए आते थे, इनका काम निकल गया, चले गए, कमिटमेंट नहीं दिए, और जो कमिटमेंट दिए उसको निभाए नहीं। अगर कुछ बोलें, कुछ किए
तो निभाए नहीं, जो भी है कमिटमेंट को तोड़े हैं ये, और अपने मतलब से जब इनका मन किया चले आए, आपको यूज किए, फिर अपने फैमिली में, थर्ड पार्टी में, जहाँ भी वर्किंग प्लेस पे अगर दूर है, कहीं काम का क्षेत्र है, अर्निंग है, तो वहाँ ये चले जाते थे। ये डीप डाउन ये सोच रहे हैं। और बताएं ये पर्सन की और क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। महसूस ये कर रहे हैं कि क्या कुछ दिया है आपको इन्होंने। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, और यही सब करते 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 आप दोनों आमने सामने आ गए, और आप लोगों की भयंकर लड़ाई हुई, जबरदस्त लड़ाई हुई, ऐसी लड़ाई हुई, आग देख रहे हैं, यहाँ आग लगा है पूरा, यहाँ पे जो है सिनारियो, इतना इतना नफरत था आपका इनके साथ में, इनको इतना भड़का दिया गया था। आप भी लास्ट में आए, और यहाँ पे बहुत लगता है लास्ट मिनट में आप लोगों का कुछ बहुत जबरदस्त लड़ाई झगड़ा हुआ है, बिल्कुल इक्वल एक दूसरे के आमने सामने आके जो है द्वंद्व युद्ध हुआ है, जबरदस्त हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी इनको ये चीज़ जो है सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, परेशान कर रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। परेशान है, डिस्टर्ब है, बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, लेकिन अपने ही कुछ रवैया के कारण, अपने ही नेगेटिविटी के कारण, अपने हेट्रेड नेचर के कारण, बदला लेने वाले स्वभाव के कारण जो है रिश्ते का, क्योंकि थर्ड पार्टी तो होती ही है अलग करने के लिए। अपने रिलेशनशिप को क्या ज़रूरत था किसी और से डिस्कस करने के लिए, आपके रिलेशन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या ज़रूरत है। आपका रिलेशन है, आप अपना रखो। तो इन्होंने मेच्योरिटी नहीं दिखाई है, इन्होंने वो चीज़ नहीं दिखाया है जो रिलेशनशिप में इनको दिखाना चाहिए। काफ़ी जो है रिग्रेट है, पछतावा है, अकेले हैं, अपनों के बीच में है, लेकिन बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले, क्योंकि अपने का जो भूत था, थर्ड पार्टी का भूत था, ब्लड रिलेशन का भूत था, फ्रेंडशिप का भूत था, जिसका भी था वो उतर गया है, वहाँ फंस गए हैं दी मून। और बहुत ही ज़्यादा यहाँ भी देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन, एक लंबी बीमारी में ये जा सकते हैं। मेंटली फिट नहीं है ये, ना फिजिकली फिट नज़र आ रहे हैं, ना मेंटली फिट नज़र आ रहे हैं। ये बंदा बंदी जो भी है अनफिट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर इनका कोई एक्शन होगा व्यूअर्स की तरफ तो क्या कुछ होगा, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। तो अक्सर जब आपके बारे में सोचते हैं तो 9 ऑफ कप्स, बोले ना दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। देखिए दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, अबंडेंस, आप ही सब कुछ है, आप मिल जाओ तो बस, और क्या ही कहने हैं, सब कुछ मिल जाता है इनको, है ना। आप मिल जाए तो सब मिल जाता है। ये चीज़ इनको अब रियलाइज हो रहा है। जब इनको झटके लगे हैं, जब आप रोते थे, जब इनके जो लोग इनके अपने थे, जब आपको सताते थे, तड़पाते थे, आपके अगेंस्ट थे, तब इन्होंने कभी समझा ही नहीं। उनको लगता था कि आप झूठ बोलते हो, आप उनको बेवकूफ़ बनाते हो। थर्ड पार्टी इनको बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करती थी, फैमिली वाले बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करते थे। अब जो है इनको लग रहा है कि आपके लिए क्या लेंगे, सोचने मात्र से जो है दिल गार्डन गार्डन हो जा रहा है इनका। दिल जो है एकदम से अरे वाह क्या बात है। लेकिन एक पल में क्या हो रहा है, एक ही पल में क्या हो रहा है एक्शन। देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, एक ही पल में जो चीटिंग, जो धोखा दिए हैं, जो आपको वार पे इन लोगों ने क्या किया। देखिए इन लोगों ने परमानेंट आपका और इनका रास्ता खराब करवाया, भड़काए, मैनिपुलेट किए, बोले, इन्हीं के तलवार से आपको जो है, इन्हीं के बातों से इनको थर्ड पार्टी में डाल के, आपके सामने सब कुछ करके इनका आपकी तरफ आने का सारा दरवाज़ा बंद कर दिए, है ना। 5 ऑफ सोर्ड्स, तो जो इन्होंने तलवार आपके ऊपर चलाई थी, अब तलवार नीचे रखते हुए, अब उसको रिग्रेट करते हुए, पछतावा करते हुए कि हमने ये क्यों किया। अगर किसी ने बोला तो उसी चीज़ का रिग्रेट है, पछतावा है, हार्ट ब्रेक है। पेशेंस रखा नहीं जा रहा है इस पर्सन को कि हमने ये क्यों किया। किसी ने बोला तो हमारा दिमाग कहाँ गया था, क्यों मैं थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसा हो गया था, क्यों मेरे को भी उससे इतना नफरत होता था, क्यों मुझे इतना गुस्सा आता था, क्यों मैं इतना इनमेच्योर था। ये सब चीज़ एक सेल्फ रिग्रेट और चीटिंग जो किए हैं उसका इनको काफ़ी देखो। अब जो है आप बहुत भारी मन से वहाँ से निकले होंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स पूरा देते 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 थक गए। अब देख लिए कि जिनके लिए आप दुनिया छोड़ के आए, जिनके लिए सब कुछ छोड़ के आए, जिनके लिए आप मर मर कर जीने को तैयार है, वही व्यक्ति आपको मार रहा है। बड़ी भारी मन से निकल गए और बाउंड्री क्रिएट कर ले अपने पीछे। एक पूरा चीज़ जो है देखिए नकाब जैसा, कोई यादें, कोई बातें, कोई चीज़ें को छोड़ते हुए जब आप निकले थे तो आपका दिल बहुत रोया था। हो सकता है तूफान, आग, जो भी चीज़ें था, आप जो है ऐसे समय से निकल कर आ गए। यहाँ भी आग है, बारिश है, तूफान है, यहाँ भी है कुछ ऐसा जो अंदर एंड बाहर कोई आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं रहा होगा। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किससे मिलेंगे, कुछ नहीं पता था। बस आप निकल गए क्योंकि जिसके लिए आपने दुनिया छोड़ी थी वही व्यक्ति आपके योग्य नहीं था, ऐसा लगा आपको। और बताएं
और बताएं एक्शन, देखिए एक्शन में तो इनका एक्शन क्या ही लेंगे बताएं। देखिए एक्शन में अब आ रहे हैं। एक्शन उनको लगता है कि अगर ये अपनों को छोड़ के जो बाउंड्री आपने बनाई है वहां तक अगर पहुंच भी जाते हैं तो भी आपने बहुत कुछ जो है आप तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। क्योंकि आप बाउंड्री बना के निकल गए और निकल के जो है आप आगे बढ़ गए हैं, आप जो है सबसे अपने आप को बचाए हैं। तो इन्होंने जो भरोसा खो दिया है, इन्होंने जो भरोसा खो दिया है, और आप जो इतना ब्लैक एंड वाइट से निकल के कलर में आए हैं, आपने जो मेहनत की है, आपने जो उसको तो आप खराब नहीं होने देंगे। क्योंकि यही आपका सेल्फ लव, सेल्फ केयर, यही चीज़ जो आप बैलेंस किए हैं अपने आप को, ये चीज़ जो है उनको बहुत बहुत मास्टर नंबर है। देखिए कितना बड़ा मास्टर नंबर, 2 मास्टर नंबर, 4 एंजल नंबर, कितना देखिए 2 को अगर हम डबल करें तो क्या हुआ, 44 हो गया ना। तो वही है, देखिए कितना अच्छा, मतलब आपके एक एंजेलिक वाइब्स तो आपके अंदर से आ रही है। एक नॉलेजेबल पर्सन है आप, आपका इंट्यूशन बहुत तेज है, मेडिटेटेड पर्सन है आप, एक स्ट्रॉन्ग सोल है आप। ये चीज़ इनको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है, और आपका दर्द भी समझ में आ रहा है बहुत ज़्यादा। आप जो है बातों को पकड़ के बैठे हैं, चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं। सिर्फ आप हार्ट को पकड़ के नहीं बैठे हैं, चीज़ों को भी पकड़ कर बैठे हैं। और इनको लग रहा है कि क्यों जब आप ये दे रहे थे तो क्यों इतना सारा चीज़ें हिडन रखे थे, आप तो इतना प्यार दिए थे, फिर इनको इतना सारा चीज़ में क्यों जाना था, क्यों इधर उधर इधर उधर इतने ऑप्शंस में इनको ढूंढना था, आखिर क्यों? आप तो सब कुछ छोड़ के आए थे इनके लिए, घर बसाने के लिए, क्यों आप इनको अच्छे नहीं लग रहे थे? अंदर से भी इनको जो है कुछ चीज़ें जो है डिस्टर्ब कर रहा है, काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी स्पेल वर्क हो किए हो आप लोगों पे, या फिर आप दोनों को तुड़वाना चाहते हैं, लड़वाना चाहते हैं। इस वक्त ये बंदे की चाहत है, ये है कि कैसे न कैसे आपसे ये बात कर ले, ठीक है। तो ये मैसेज आज आ रहा है। आज फिर से ये मैसेज लेंगे कि इस बंदे का क्या कुछ कहना चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं, बात करने के लिए भी तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनी फीलिंग्स आपको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, देखेंगे कि उनका डीप डाउन कौन सा फीलिंग्स है जो आपको शब्दों में पिरो के बताना चाहते हैं कि क्या चल रहा है उनके अंदर, क्यों चल रहा है उनके अंदर, कौन सा तूफान आया है, क्यों ऐसा लगता है कि जीते जी कब्र में पहुंच गए हैं, क्यों सबको आपकी तरफ जो है उनकी आंखें सब तरफ ढूंढ रही है, जहाँ कहीं भी है, घर में है, हॉस्पिटल में है, जहाँ पे भी है। बेड रेस्ट लगता है ये पर्सन बेड रेस्ट में है, ठीक है। तो बताएं, बहुत ज़्यादा पेन को छुपाए हैं, दबाए हैं, अब छुपाया दबाया नहीं जा रहा है, अब जग जाहिर हो रहा है, अब लोग जानने लगे हैं। पहले ये छुपा के रखे थे, हिडन रखे थे, बताते नहीं थे, लेकिन अब जो है जग जाहिर हो रहा है, अब जग जाहिर हो रहा है। कितने दिन छुपा लेंगे, ठीक है, कितने दिन छुपा लेंगे? तो बताएं यूनिवर्स डिवाइन, इस पर्सन की मेंटल स्टेबिलिटी क्या है? फिजिकली तो बंदी का हालत ठीक नहीं है, प्लीज़ बताएं क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। क्या बात है। तो ये न सबसे पहले मुझ पे देखिए आया, गिव मी अ सेकंड चांस, मेरे को यही मिला है। तो सेकंड चांस आपसे चाहते हैं जो भी पर्सन है, और भी देख लेंगे कि आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक चांस मुझे दे दो। यू आर सो ब्यूटीफुल इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए तो आप अंदर से भी बहुत खूबसूरत हैं, जैसे बोले अपने बैलेंस हो चुके हैं आप, तो आपकी खूबसूरती, आपका मतलब जो भी ऑरा, जो भी एंजेलिक वाइब्स जैसे मैंने बोली आपके अंदर था, तो अब इनको लग रहा है कि आप केवल बाहर से खूबसूरत, अंदर से नहीं थे, बाहर से भी आप बहुत खूबसूरत है। आउटस्टैंडिंग वाला चीज़ लग रहा है आप में, जो बात है ना वो किसी में नहीं है। अद्भुत, आउटस्टैंडिंग, जैसे बोलते हैं ना वंडरफुल, मतलब एक डिफरेंट, मतलब जैसे लगता है डिफरेंट कायनात से आप आए हुए हैं। इस जन्म के, इस लोक के तो आप हैं ही नहीं है, ठीक है। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो आई कैन कम बैक। तो ये अपने आप पे काम कर रहे हैं, सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ वेट फॉर मी। तो इनको लगता है कि अब तो आपके लिए पूरी दुनिया भागेगी, कहीं आप भी ना छोड़ के इनको भाग जाओ। तो कह रहे हैं कि मेरे लिए वेट करो, है ना, थोड़ा इंतज़ार करो, अभी मैं भी आऊँगा, आऊँगी, जो भी है। वाह, और देखते हैं, 1-2 कार्ड और ले लेंगे, ठीक है बस। तो जैसे मैंने बोली थी कि जो भी डाउनलोड्स आ रहे थे,
बिल्कुल अब इनको लगता है कन्फ्यूजन बहुत कम है। अगर तो बीच बीच में कन्फ्यूजन आता होगा तो आ जाता है, क्योंकि देखिए एकदम से नेगेटिव से कोई पॉजिटिव नहीं बन जाता है, टाइम लगता है नेगेटिव से पॉजिटिव बनने में। तो पॉजिटिव हो रहा है क्योंकि अभी 3 कार्ड लिए हैं, तीनों कार्ड में पॉजिटिव एक जैसा ही वाइब्स आ रहा है। तो यानी कि पूरी तरह से अपने जहाँ भी गए हैं अपने कार्मिक के बीच में गए हैं, वाकई दिल फटा है, वाकई रोए हैं, वाकई जो है आपको पहचान रहे हैं। कुछ लोग होता है कि थपेड़े से मार से पहचानते हैं थोड़ा बहुत, फिर वही नेगेटिविटी में जाते हैं। अभी देखेंगे कि ये पॉजिटिविटी इनके अंदर कंटिन्यू है या नेगेटिविटी अभी भी इनके अंदर है, देखेंगे। बताएं यूनिवर्स डिवाइन क्या हाल है, बताएं। तो स्ट्रगल कर रहे हैं ये विथ रिवेलिंग माई ट्रू फीलिंग एंड इमोशंस, बट आई लव यू मोर देन यू थिंक। तो जैसे आपको ये प्यार किए नहीं किए आपको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, आप सबकी दिमाग के साइड नहीं रहे थे। कॉन्फिडेंस था आपको कि आपको इतना प्यार उनको इतना प्यार कोई नहीं देगा, और आप बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ये बंदा जाएगा भी तो कितना दिन के लिए जाएगा, जाएगी भी तो कितना दिन के लिए जाएगी, आखिर तो मेरे पास ही आना है। तो जो आपको कॉन्फिडेंट था वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आपने अपने ऊपर काम किए हैं। इस कार्ड से मुझे आपका कॉन्फिडेंट पता चल रहा है, और इस कार्ड से उनका स्ट्रगलिंग मतलब जो वो फाइट कर रहे हैं अपने अंदर इनसाइड वो पता चल रहा है। तो अपने इमोशन से वो काफ़ी फाइट कर रहे हैं, लेकिन और इनको लग रहा है कि पहले आपको उतना प्यार नहीं दिए हैं, स्पेशल फीड नहीं कराए हैं, तभी भी आप खुश रहते थे क्योंकि आप गिवर हैं, आप देने वाले हैं, आपको शिकायत नहीं होती थी। उसके बावजूद भी ये पर्सन भाग गए हैं। तो ये बताना चाहते हैं आपको कि जितना आप सोचते हो ना उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि इनको क्या लग रहा है कि जो व्यक्ति जैसा होता है उसको वैसा ही सोचता है। ये व्यक्ति वैसा था कि जितना आप दिखाओ उतना ही सोचेंगे, जितना आप बताओ उतना ही जानेंगे। आप जो व्यक्ति है जो आँख के अंदर से दिल में उतर जाएंगे, लेकिन ये आपको अभी भी नहीं पढ़ पाए हैं। अगर सही मायने में हम वाइब्रेशन के थ्रू जाएं तो ये अभी भी आपको 100% ये बंदा बंदी जान नहीं पाया है। इनको लग रहा है कि जो आप सोचते हैं उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे आपके तो पास इतना है, एंजेलिक वाइब्स है, मतलब 2 नंबर 4 नंबर, और जो नीचे के कार्ड आए हैं आपके पास तो वो पावर है कि आप मतलब बहुत इंट्यूटिव पर्सन है। उनके अंदर के बात आप उनके बॉडी लैंग्वेज से बता देंगे, लेकिन आप बताते नहीं हैं। तो इस वक्त जो है उनको बस कम अकल है, कुल मिला के हम कहें तो कम अकल के पर्सन है, ठीक है। अक्ल नहीं है, ये बस ये सोचते हैं कि हमने तुम्हें आई लव यू नहीं बोला, स्पेशल फील नहीं करवाया, कुछ कैंडल वैंडल नहीं जलाया, बाहर खाने को नहीं ले गए, कुछ स्पेशल बना के नहीं खिलाया, नहीं खिलाई, कुछ इस तरह का स्पेशल फील नहीं। तो तुम जो सोचती हो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे वो प्यार की यहाँ बात ही नहीं हो रही है, यहाँ तो हार्ट एंड हार्ट की कनेक्शन हो रही है। अभी भी ये बंदा बंदी को समझ में नहीं आया है भाई, अभी भी इनमेच्योर पर्सन है। ये जो भी पर्सन है इनमेच्योर पर्सन है, ठीक है। देखिए घूम के जा रहा है। डोंट फॉरगेट अबाउट मी, हो आई हैव नॉट फॉरगेट अबाउट यू। तो अभी भी घूम के जा रहा है। डर बहुत है इस बंदे को कि आप बंदा बंदी जो भी है कि आप जो है इनको भूल जाओगे। हाँ, इनको डर है। देखो जब डर रहेगा ना तो इंसान का माइंड डेवलपमेंट नहीं करेगा, ध्यान रखना। आधा दिमाग जो है डर में चला जाएगा। जब आपके अंदर डर था तो आप नहीं हुए, अब जब डर से निकले हैं बाहर जो होगा देखी जाएगी। इतनी बड़ी दुनिया है, एक ही व्यक्ति में स्टक क्यों रहना है, अपने ऊपर काम करना है, दुनिया में जीना है। इतना खूबसूरत कायनात है, इसका सुख भोगना है। जब आप निकल कर आए हैं तो आप अपने आप को जाने हैं, पहचाने हैं और वर्क किए हैं, तो वो चीज़ करना है जो लोग करते नहीं हैं, है ना। आई एम पुटिंग माई सेल्फ फर्स्ट राइट नाउ। तो अभी भी वही है, अभी भी अपने अंदर ही डाल रहे हैं जो डालना है जो भी करना है, जो भी सोचना है। तो कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिविटी इनके अंदर है। अगर आप दोनों खड़े हो जाएंगे तो अभी भी अपने बारे में पहले सोचेंगे। जब इंसान अपने बारे से ज़्यादा सोच के सामने वाले को होता है तब वो प्यार होता है, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर है, ज़रूरत किसको ज़्यादा है। तो आपने दिए थे उतना, आप गिवर भी नहीं बनना है आज के टाइम पे। लेकिन इतने के बावजूद भी फर्स्ट प्रायोरिटी में खुद को ही रख रहे हैं, तो कहाँ प्यार है यार, कौन सा प्यार है बताओ। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो, आई मिस बीइंग विथ यू।
तो आप अगर जाना भी चाहो, हाथ छुड़ा के भागना भी चाहो, कहीं निकल कर चले जाओ, इनको लगता है कि अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हो, मैं जाने दूंगा, जाने दूंगी। तभी तो ये नार्सिसिस्ट टाइप के लोग मिल जाए ना लाइफ में। तभी मैंने बोली कि अभी तक तो पॉजिटिव है, आगे क्या होगा। वाइब्स पकड़ में आ रहा था कि बंदा बंदरी पूरा नहीं सुधरे हैं, ठीक है। चांस मिलेगा तो अपनी वाली नेगेटिविटी लेकर आ जाएंगे ये लोग। आई लव यू सो मच नो मैटर व्हाट। देखो आपके लाइफ में इतना कुछ हुआ, अभी उनके लाइफ में इतना कुछ हो रहा है, तो अब अगर बोल दो कि आई नीड टू गो नो मैटर व्हाट, तो कैसा लगेगा। तो ये बस हम मतलब चाहो लटक के आएंगे आपके गर्दन में। तो नार्सिसिस्ट तो है भाई, नेगेटिविटी इस पर्सन के अंदर से पूरी गई नहीं है, बस मे भी वहाँ पे है थर्ड पार्टी के। अभी देखो अगर सही पर बंदा बंदी होते ना तो इसी समय बोल देते कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा। अभी भी अगर ये चुप है, अपनी बातों को दबा के रखे हैं, थर्ड पार्टीज को यूज करवा रहे हैं, हॉस्पिटल में, घर में, कहीं पे भी ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं कि पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, तो हो सकता है कि ये पर्सन उनको भी किक मार के निकल जाए। तो ये बंदा बंदी किसका किसका फेवरेट है, आप बताओ किसका फेवरेट है। किसी का फेवरेट नहीं होते ऐसे लोग, अपना फेवरेट होते हैं। यू आर दी वन एंड ओनली। तो लो अब इनको समझ में आ रहा है कि आपको चूज करना है। अब आप ना प्यार का मिशन ज़्यादा हो गया है। मिशन जानते हैं ना, टारगेट, लक्ष्य अचीव करना, वो चीज़ है। अब इनके आप टारगेट हो गए हो। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है, लास्टिंग कहाँ हुआ है। 75% रीडिंग तो बहुत अच्छी निकल कर आई। लास्ट के 25% में इनका जो असलियत निकल कर आ गई कि बंदा बंदी अभी भी पूरी तरह से सुधरे नहीं है। अगर तो इनको हवा मिलेगा तो फिर उसी में चले जाएंगे। वहाँ मार पड़ रही है, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इंटरटेन करने वाला नहीं है, तो आप याद आ रहे हैं, ठीक है। और उस पर से टाइम बुरा चल रहा है, हेल्थ बुरा चल रहा है, तो समय इनके फेवर में नहीं है, तो आप इनको याद आ रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए है। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, और अपना बेहद ख्याल रखें। इसी एनर्जी में आप अपने आप को रखें, क्योंकि ये एनर्जी में रहेंगे तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपको प्यार करेगी। एंजेलिक वाइब्स है, तो इसको प्लीज़ मेंटेन रखिए आप लोग। और सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ प्रोटेक्शन में हमेशा रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।